जो लोग इसमें वो करोड़पति अरबपति भी बन गए, यही लोग फिर बाद में आपकी इसकी एक समाजी उसको देखे, सियासी उसको देखे, इनमें से लोग फिर सेनेट में भी आते हैं, कौमी असेंबली में भी आते हैं, सूबाई असेंबली में भी आते हैं, और यही लोग फिर आम शख्स के लिए भी रोल मॉडल बन जाते हैं। तो एक तो इसकी ये देखें मनफी जो हमारे समाज पर जो मनफी असर हो रहा है, एक इसका ये मनफी असर है, ये सिरे से ख़रीदनी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक जुर्म है और इसमें FIR आप पे लाज हो सकती है। सिर्फ अगर एमनेस्टी का ऐलान कर दिया फिर तो ठीक है, या आपने डेवलपमेंट्स है वो गाड़ियाँ ऑक्शन करते हैं वो आपने खरीद दी और इसका कस्टम ड्यूटी आपने दे दी, वो ठीक है, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ लीगलाइज नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक IG सैयद अख्तर अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सैयद अख्तर अली शाह साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मुल्क में अमन व अमान के लिए ख़तरा कैसे बन रही हैं, और फिर मौजूदा सूरत हाल में ये गैर कानूनी कारोबार पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संगीन मसला है? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो माशी हवाले से है कि इसके ऊपर कस्टम पेड नहीं होता जी, और जब यही हमारी मुल्क की तरक्की, समाजी तरक्की, ये जो हम कस्टम ड्यूटीज़ लगाते हैं, फिर मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो उन पे एक्साइज ड्यूटी, तो इसी से हमारे बजट बनते हैं और इसमें हमारे कानून नाफिज करने इदारों के लिए भी बजट मख्तसस होता है। दूसरी तरफ फिर जराइम की बात है जी, तो जराइम में भी अक्सर अभी जो हाल ही में बिशाम में बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जहाँ पर हमारी चीनी भाइयों को निशाना बनाया गया था, तो उसमें भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस्तेमाल हुई थी। उसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं होती, कागजात नहीं बनते। जब कागजात नहीं बनते तो उसको फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा शख्स लाया था, कौन इसका मालिक था, कहाँ बिकी थी। तो इस वजह से चाहे जराइम पेशा हो, दहशत गर्द हो, वो इसकी किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, और इस गैर कानूनी कारोबार को लीगलाइज करने की ज़रूरत है या फिर इससे मुस्तकिल तौर पर जान छुड़वाने की हमें ज़रूरत है? कानून तो बहुत वाज़ेह है। हमारा कस्टम एक्ट है 1969, उसके तहत तो कोई भी चीज़ जो बाहर से इम्पोर्ट होती है और उसकी हमेशा नोटिफिकेशन हो जाती है कि इसकी ये वैल्यूएशन है, इस पे इतनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो जब आप डिक्लेयर करते हैं, स्टेशंस डिक्लेयर होते हैं, वो चाहे एयरपोर्ट हो, आपका बॉर्डर हो, आपका कोस्टल एरिया हो, वहाँ पर आपने अपने गुड्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। इसमें गाड़ियों भी आती है और गाड़ियों को ख़ास कर इस पे ज़्यादा वैल्यूएशन होती है और इसकी वजह से ये हमारी आमदन को बढ़ाती है। तो एक तो यहाँ पर सवाल पैदा हो जाता है कानून की हुक्मरानी का। तो ये अक्सर हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर है, एक हमारा जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ है जो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारा चमन का बॉर्डर है, उन चेक पोस्टों के ज़रिए ये अंदर दाखिल होती है। तो ये इस बात का भी एक अंदिया है, निशानदही कर रही है कि कुछ ख़राबी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वहाँ पर कस्टम के एहलकार हैं, वहाँ पर फ्रंटियर कोर है, वहाँ पर पुलिस है और दीगर इदारे हैं, तो ये वहाँ से कैसे गुजर हो जाती है। तो ये इस बात की भी निशानदही है कि हम कानून नाफिज करने में भी कमज़ोर हैं और ये एक गुड गवर्नेंस की मुनाफी है। गुड गवर्नेंस में कानून की हुक्मरानी एक उसका लाज़मी जुज़ है। अब हालिया दिनों में हमने देखा शाह साहब के खुद DG ISPR की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने भी इलीगल स्पेक्ट्रम का जिक्र किया था और उन्होंने बोला था कि जिस तरह से स्मगलिंग होती है, दहशत गर्दी भी इसी में पनपती है। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि इस स्मगलिंग को नहीं रोका जा सका अभी तक? एक बड़ी वजह तो ये है कि मैं इसको कहूँगा करप्शन। जो करप्शन दीमक की तरह आपके तमाम दीगर जितने भी आप असूल बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको खा जाती है। वरना ये कहा तो ये जाता है कि जो शख्स गाड़ी लाता है तो वो तकरीबन उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपए वो मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर देता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ अंदर आ जाती हैं। तो ये अब माशी लिहाज से इस पर नज़र दौड़ाए ना कि एक तो, और एक लोगों के लिए जो लोग इसमें
वो करोड़पति अरबपति भी बन गए। यही लोग फिर बाद में आपकी इसकी एक समाजी उसको देखे, सियासी उसको देखे, इनमें से लोग फिर सेनेट में भी आते हैं, कौमी असेंबली में भी आते हैं, सूबाई असेंबली में भी आते हैं, और यही लोग फिर आम शख्स के लिए भी रोल मॉडल बन जाते हैं। तो एक तो इसकी ये देखें मनफी जो हमारे समाज पर जो मनफी असर हो रहा है, एक इसका ये मनफी असर है। अभी आपने पहले ये सवाल किया था कि ये लीगलाइज हो सकती है। हाँ, एक वक्त में 2013 में गालिबन एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसमें लोगों को ये मौका दिया गया था कि वो कस्टम ड्यूटी अदा करके अपनी गाड़ियों को लीगलाइज कर सकते हैं। तो अब भी इस किस्म की किसी स्कीम का, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सख्ती होनी चाहिए। ये गुंजाइश ही ना हो कि किसी भी सरहद से गाड़ी ये अंदर आ सके। अच्छा शाह साहब, हम देखते हैं कि मुल्क में किसी भी शख्स की अगर गाड़ी ख़राब होती है, उसको सस्ते पार्ट्स चाहिए होते हैं, इंजन चाहिए होता है, तो जहन में पहला ख्याल यही आता है कि केपी या बलूचिस्तान चलते हैं, वहाँ पर तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर कम पैसों में ये सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। तो वही इलाके गैर कानूनी कारोबार के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं, मरकज़ कैसे बने, और वहाँ पर क्या सिक्योरिटी हाई नहीं होनी चाहिए कि इस तरह का काम ना हो? मैं एक बार फिर ये दोहराऊंगा कि इसमें हम सब इज्तिमाई तौर पर कसूरवार हैं, क्योंकि इदारे बने हुए हैं। ये अब लेडी कोर्तल शुरू में इसके लिए बड़ा मशहूर था, जहाँ पर इंजन वगैरह बेचे जाते थे। फिर ये हमारे पेशावर में शुबा बाज़ार है, वहाँ पर ये इंजन आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस भी है, यहाँ पर कस्टम भी है, दीगर फ्रंटियर कोर भी है, तमाम इदारे हैं। तो ये इनकी मैं अगर रिश्वत नहीं है तो फिर मैं कोताही कहूँगा, तसाइल पसंदी कहूँगा। इस वजह से ये तमाम कारोबार हो। ठीक है जी। शाह साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे जिन इलाकों का भी जिक्र किया गया, केपी या बलूचिस्तान जो है, यहाँ पर कहा जाता है नॉन कस्टम पेड सस्ती गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो अगर कुछ शख्स वहाँ से सस्ती गाड़ी खरीद के उसके बाद उसका कस्टम पे कर देता है, तो वो लीगल हो जाएगी या ये सिरे से ही खरीदनी नहीं चाहिए? ये सिरे से खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जुर्म है और इसमें FIR आप पे लाज हो सकती है। सिर्फ अगर एमनेस्टी का ऐलान कर दिया फिर तो ठीक है, या आपने डेवलपमेंट्स है वो गाड़ियाँ ऑक्शन करते हैं, वो आपने खरीद दी और उसका कस्टम ड्यूटी आपने दे दी, वो ठीक है, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ लीगलाइज नहीं हो सकती। अच्छा, ये देखते हैं कि अगर मिल गई तो बहके सरकार जब्त होंगी और ये फिर सरकार की मलकियत बन जाए। शाह साहब, हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं उनको, उनकी जानिब से भी इस तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, और कुछ सियासी रहनुमा भी ऐसे हैं कि उनकी गाड़ियाँ भी कहा जाता है कि ये नॉन कस्टम पेड हैं। तो क्या उन पर भी ये कानून लागू होता है, कोई कार्रवाई की जाती है? कानून से तो कोई बालहतर नहीं है। जब हम कानून की हुक्मरानी और एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है, देयर इज़ नो हॉली काउ, तो हर एक पे यह कानून नाफिज होता है, कोई भी इससे बबराब नहीं है। शाह साहब, आप साबिक IG रहे हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस मामले को कि एक चीज़ इलीगल है तो फिर ये इतना खुल्लम खुल्ला काम कैसे हो रहा है? क्योंकि अब हम तो देखते हैं सोशल मीडिया पर इनके पेजेस हैं, प्रॉपर एड्स आते हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर कहा जाता है जी कि इतने पैसे दें और ये गाड़ी आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। अब तो ये है कि ये उस वक्त की बातें थी जब हमारे ये साबिका कबायली इलाके, अब उनको हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, वहाँ पर कस्टम एक्ट का इतलाक नहीं था जी। दूसरी तरफ हमारे प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज थे जहाँ भी कस्टम एक्ट का इतलाक नहीं था, इनकम टैक्स का इतलाक नहीं था। तो ये दोनों जगह इसकी आमाजगाहें थी और चमन के इलाके में भी इसी तरह से हो रहा है। लेकिन अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, माजी को हम भूल जाएं, आज की बात हम करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं, कि क्योंकि आपकी तमाम तरक्की का दारोमदार इस बात पे है कि यहाँ पर नॉन कस्टम गुड्स ना हो और जो चीज़ भी आए वो कानूनी ज़रिए से आए, उसके ऊपर ड्यूटी लगे ताकि आपके ख़जाने में जमा हो, आप एक अच्छा बजट बना सके। तो इसके लिए आपने एक भरपूर मुहिम शुरू करनी होगी और जिसमें तमाम इदारों की हमारे कानून के नाफिज करने वाले इदारे, अभी हमने अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं क्योंकि फिर ये एक इशू बन जाता है, खासकर बालाकंड में और कबायली इलाकों में इसको एक सियासी इशू बना दिया जाता है। ठीक है जी। और क्या ऐसी कोई रिसर्च अवेलेबल है सर, कोई नंबर्स हैं कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी तादाद में ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पाकिस्तान में मौजूद हैं और कितना नुकसान है इसका इकोनॉमी को?
इस वक्त एग्जैक्ट तो कोई स्टेटस नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों की तादाद में, क्योंकि जब आप बालाकंड डिवीज़न वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको हर घर में वहाँ पर ये गाड़ी नज़र आएगी, क्योंकि और इसी तरह अगर आप किसी शोरूम में वहाँ पर जाएंगे तो आपको किसी बेकरी में इतनी केक पेस्ट्रियाँ नहीं नज़र आएंगी जितनी कि वहाँ पर शोरूम से। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक आईजी सैयद अख्तर अली शाह साहब, और बता रहे थे नॉन पेड गाड़ियों के हवाले से कि क्या कवानीन है और किस तरह से ये रोकथाम हो सकती है।